भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, नेता अभिनेता डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी सांसद और अन्य विधायकगण, अन्य गणमान्य नागरिकगण, भाई और बहनों, आंध्र प्रजला प्रेमा मरियू अभिमानानकी ना కృతజ్ఞతలు నా అభిమానాన్ని చూపినచే అవకాశం ఇప్పుడు లభించింది। मैं सबसे पहले सीमाचलम वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से 60 साल के अंतराल के बाद देश में तीसरी बार एक सरकार चुनी गई और सरकार बनने के बाद एक प्रकार से विधिवत रूप से मेरा ये पहला कार्यक्रम है और जो शानदार स्वागत सम्मान आपने किया, रास्ते भर जिस प्रकार से लोग आशीर्वाद दे रहे थे और आज चंद्रबाबू ने अपने भाषण में सारे शिक्षर लगा दिए हैं। उनके एक एक शब्द के स्पिरिट को, उनकी भावना को मैं आदर करता हूं और मैं आंध्रवासियों से, देशवासियों से विश्वास दिलाता हूं कि जो भावना आज चंद्रबाबू प्रकट कर रहे थे, हम सब मिलकर के उन लक्ष्यों को अवश्य पार करेंगे। साथियों, हमारा आंध्र प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का, पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का राज्य है। जब आंध्र की ये पॉसिबिलिटीज साकार होगी तो आंध्र भी विकसित बनेगा और तभी भारत भी विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए आंध्र का विकास ये हमारा विजन है। आंध्र के लोगों की सेवा ये हमारा संकल्प है। आंध्र प्रदेश ने 2047 तक राज्य को करीब करीब $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र एट 2047 की पहल की है। इसमें केंद्र की एनडीए सरकार भी आंध्र प्रदेश के हर लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
इसलिए केंद्र सरकार लाखों करोड़ की योजनाओं में आंध्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है। आज यहां 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे। मैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है। अब समय है आंध्र नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का सेंटर बने। जो टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप ही हो रही है, हम अभी से उनमें लीड लें। आज ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ये ऐसा ही उभरता हुआ क्षेत्र है। देश ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी। हमारा लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। इसके लिए शुरुआती चरण में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होंगे, जिनमें से एक हमारा विशाखापट्टनम है। भविष्य में विशाखापट्टनम दुनिया के उन गिने चुने शहरों में होगा जहां इतने बड़े स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की फैसिलिटी होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब से अनेक जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार होगी। साथ ही आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। साथियों, आज मुझे नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर भी मिला है। आंध्र प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में से एक है जहां इस तरह के पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे इन्वेस्टर्स का उत्साह बढ़ेगा और यहां की फार्मा कंपनियों को फायदा होगा। साथियों, हमारी सरकार अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है और हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसी विजन को साकार करने के लिए आज कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया यानी क्रीज सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये स्मार्ट सिटी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी। इससे आंध्र में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों इंडस्ट्रियल जॉब तैयार होगी। साथियों, आंध्र प्रदेश को पहले से श्री सिटी के रूप में मैन्युफैक्चरिंग हब का फायदा मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश के टॉप स्टेट्स में शामिल हो। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार पीएलआई जैसी स्कीम्स चला रही है। इसका परिणाम ये है कि आज कई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत की गिनती दुनिया के टॉप कंट्रीज में होने लगी है।
साथियों, आज नए विशाखापट्टनम शहर में साउथ कोस्ट रेलवे जोन मुख्यालय की भी फाउंडेशन रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबे समय से एक अलग रेलवे जोन की मांग हो रही थी। आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में कृषि और व्यापार से जुड़ी एक्टिविटीज का विस्तार होगा। इसके अलावा टूरिज्म क्षेत्र और लोकल इकोनॉमी को भी प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। आज यहां कनेक्टिविटी से जुड़े थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आंध्र प्रदेश के 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के लोगों की ईज ऑफ ट्रेवल के लिए 7 वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत ट्रेन भी चलाई जा रही है। साथियों, आंध्र में ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर सुविधाएं, इनसे पूरे प्रदेश का लैंडस्केप बदलेगा। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। यही विकास आंध्र की करीब $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आधार बनेगा। साथियों, विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के कोस्ट सैकड़ों वर्षों से भारत के ट्रेड का गेटवे रहे हैं। आज भी विशाखापट्टनम का उतना ही महत्व है। हम समुद्र से जुड़ी अपॉर्चुनिटी के पूरे इस्तेमाल के लिए ब्लू इकोनॉमी को मिशन मोड में बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर को और आधुनिक बनाया जा रहा है। आंध्र के हमारे फिशरीज से जुड़े भाई बहनों की इनकम और बिजनेस बढ़े, हम इस दिशा में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। हमने फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। हम समुद्र में सुरक्षा के लिए भी अहम कदम उठा रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश के हर सेक्टर में इंक्लूसिव एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि विकास का फायदा हर वर्ग को मिले। इसके लिए एनडीए सरकार समृद्ध और आधुनिक आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आज जिन प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो रहा है, उसे आंध्र के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। मैं एक बार फिर इन प्रोजेक्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।